एक अंदाज अपना अपना में एक डायलॉग है कि वो जो रवीना है वो रवीना नहीं है, वो करिश्मा है, वो करिश्मा जो है वो करिश्मा नहीं है, वो रवीना है। तो उसमें सलमान खान का जो डायलॉग है सामने कि तुम जो हो वो तुम नहीं हो, वो तुम वो हो, वो जो है वो नहीं है, वो तुम हो। तो सरप्राइज को अगर एक लाइन में बोलना हो, अगर नो स्पॉइलर वे में, तो ये एक परफेक्टली फिट बैठती है लाइन। और ये वही मेकर्स की मूवी है जिन्होंने हमें बागड़ बिल्ला और लोचा लापसी दी थी। सेम डायरेक्टर, सेम राइटर हैं, सचिन ब्रह्मभट्ट और मौलिन परमार। और कार ट्रायोलॉजी के ऊपर बेस्ड है मूवी, जहाँ पे आप बागड़ बिल्ला में रात की स्टोरी देखते हैं, लोचा लापसी में आप सुबह की स्टोरी देखते हैं। और इसमें सुबह और रात दोनों है, मतलब दो दिन की कहानी है पूरी। और एक चीज जो ये कंटिन्यूटी दो से अलग करती है कि ये पूरी 24 आवर्स या फिर एक दिन की कहानी नहीं है, ये 2 दिन में सेपरेटेड दिखाई जाती है। एक और चीज जिसको आपको, अगर इसका स्टोरी का आइडिया लगाने पे अगर आपको मजबूर करती है इन लोगों की फिल्म या फिर इन लोगों का जो क्राफ्ट है, कि ये लोग अपनी मूवी में पहले एक कोट डालते हैं जो कि एक इस स्टोरी से जुड़ा हुआ रहता है। लोचा लापसी में वो रह गया था, वो अलग बात है, लेकिन एक कोट होता है जो इसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड होती है। तो इसमें भी ये स्टोरी में कोट आया है पहले, बीच में डायलॉग में भी आता है। तो क्या ये फिल्म अपनी स्टोरी को और वो कोट को जस्टिफाई करती है कि नहीं, वो आज हम इस रिव्यू में जानेंगे। और इस फिल्म में आपको दिखेंगे वत्सल शेठ, हेली शाह, जानवी चौहान, चिराग भट्ट, और डायरेक्टर सचिन ब्रह्मभट्ट और राइटर मौलिन परमार। अभी चीज ये है कि फिल्म की स्टोरी इस तरह से शुरू होती है कि जो मिस्टर बजाज है उनके घर पे चोरी हो जाती है, और उनको उनके घर पे चोरी की है जो दो लेडीज है इस मूवी में उन्होंने। और उसी दिन वो लोग गोवा जा रही होती है, जो चार्ली का कैरेक्टर है उनसे मिलने, उनको रास्ते में मिलते हैं वत्सल शेठ। और उसके बाद क्या होता है जब ये आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि फिर वो ज्यादा स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूं। तो इस बार प्रॉब्लम ये हुई है कि फिल्म थ्रू आउट आपको वो जो एक हुक करके रखती है। इवन मैं अगर बागड़ बिल्ला की बात करूं कि वो जो एक हुक रहता है आपके साथ थ्रू आउट द फिल्म, जो इस तरह के सुपर नेचुरल एलिमेंट्स घुसाए हो, जिस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक उतना यूज नहीं हुआ था, अगर आप वो फिल्म देखे तो वो जो हुक रहता है वो इधर उतना नहीं रहता है। जहाँ पे मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अच्छी फिल्म जब आप देख रहे होते हैं तो आपके हाथ में बार बार फोन नहीं आना चाहिए। वही इसमें प्रॉब्लम होता है कि बार बार आपके हाथों में फोन आते रहता है। प्लस वो कन्विंसिंग फैक्टर कहीं ना कहीं कुछ सीन्स में आपको मिसिंग लगता है, कि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है कि आप पिछले सीन से जहां पे कनेक्ट होना चाहते हो वहां पे ही दूसरे सीन में आपको वापस सरप्राइज मिलता है। उसके बाद वापस उधर आप कन्विंस होना चाहते हो तो चौथे सीन में वापस सरप्राइज आपको देखने को मिलता है। तो वो कन्विंसिंग फैक्टर नहीं है। और इसमें नेगेटिव्स है कुछ। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा एडिटिंग की, जहां पे एडिटिंग आपको लगता नहीं है कि अच्छे से फिल्म एडिट हुई है। जहाँ पे आप रात के सीन्स स्पेशली जब आप देखते हैं गाड़ी के अंदर, जहाँ पे वत्सल के ऊपर थ्रू आउट, मतलब ये जो अभी रोशनी आ रही है वैसा लग रहा है, सामने की साइड कैमरा जाता है तो एडिटिंग में आप जब आप देखते हैं तो आपको पूरा हेजी या फिर ऐसा लग रहा है कि सिल्वर लाइनिंग्स आ रही है। प्लस जहां पे पूरे लॉन्ग शॉट्स लेने हैं, तो जहां पे वत्सल का एक अलग शॉट लेना है पूरा अलोन, तो वहां पे हेली शाह का कैरेक्टर पीछे दिख रहा है। तो जो फ्रेम्स जिस तरह की होनी चाहिए वैसे आपको फ्रेम्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। प्लस यहाँ पे क्या बोलते हैं, ड्रोन शॉट्स का इस्तेमाल एक दो सीन्स में हुआ है, लेकिन जब आप गोवा दिखा रहे हो ना तो वहां पे गुजराती नहीं लिखा होता। और सबसे बढ़िया चीज, उधर अमूल के ट्रक नहीं घूम रहे होते, गोवा में गुजराती नहीं होता है। और जिस तरह का आपने उल्लू बनाया लोगों को कि आप गोवा बोल के सोमनाथ वेरावल साइड, और हाईवे भी पूरा उस साइड का ही है अगर मैं आपको बताऊं तो ये उल्लू बनाने वाली बात हो गई। प्लस डायरेक्शन इस फिल्म का, जिस तरह से वो जो लोचा लापसी में था ना, कि वो फिल्म का भी रन टाइम इतना ही था, 1 आवर 57 मिनट्स, इसका भी सेम है। उसका शायद 50-55 था अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इधर डायरेक्शन में प्रॉब्लम क्या है कि वो आपको कन्विंसिंग फैक्टर तो नहीं, लेकिन वो जो बेसिक से बेसिक चीज जो आपको लॉजिकल लगनी चाहिए वो नहीं लगती है। मतलब आप अगर देखें कि एक पुलिस वाले का कैरेक्टर है, उसके साथ पहले, उसके बाद उसके साथ प्रैंक होता है, फिर पुलिस वाला
उस गाड़ी के पीछे से गाड़ी के आगे कैसे आ गया वो आपको क्लेरिफाई नहीं किया जाता। होटल के रूम से आमने सामने है तो वो बालकनी से ऐसे क्यों जाता है, उससे अच्छा सीधा दरवाजे से चला जाता, पता नहीं चलता। मिस्टर बजाज मैं नहीं हूं लेकिन मैं ही मिस्टर बजाज हूं, लेकिन मैंने इसके लिए ये किया। फिर लास्ट में आपको स्टोरी प्रिडिक्टेबल लग जाती है जहां पे अंशुल त्रिवेदी की एंट्री होती है और उसके बाद अचानक से एक और ट्विस्ट आता है जो आपको प्रिडिक्टेबल लगता है। तो सारी जो एक ऑर्डर में सारी चीजें सेटअप होनी चाहिए वो यहाँ पे मेजरली मिसिंग लगती है कि आपको फर्स्ट हाफ अंडर कुक्ड लगता है, सेकेंड हाफ को तो कच्चा ही चबाया गया है, ऐसा मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा। क्योंकि स्टोरी में ना स्टोरी बहुत बढ़िया है, जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए इस स्टोरी का पर्सनली मुझे लगता है वो डायरेक्टर सर ने या फिर राइटर ने, मेरे को पता नहीं कौन, डायरेक्टर सर या फिर राइटर में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि क्यों ऐसा अंडर कुक्ड रह गया है चीजें यहाँ पे। प्लस आप जो होटल रूम दिखा रहे हो वो तो शेला अहमदाबाद का दिखा रहे हो, तो वो क्या बोलते हैं कि आपको वो जो होता है ना कि जो मिठड़ा मेहमान में भी था कि आपको राजस्थान में लोग गुजराती देखने को मिलेंगे, लेकिन वो कन्विंसिंग टेक्निक होती है कुछ कि आप इतना स्टोरी में हुक्ड रहते हो तो आपको वो सब चीजें हटा ही देते हो। यहाँ पे वो कन्विंसिंग टेक्निक ही नहीं है कि आपको लगे ही नहीं कि कन्विंसिंग टेक्निक कुछ होनी चाहिए इस चीज में कि आप गोवा बोल के वेरावल दिखा रहे हो। और लास्ट में तो मतलब वो सारी जो एक दो लाइन मैंने सौराष्ट्र की कुछ लिखी हुई पढ़ी, एक दो जहां पे एक मैं आपको एडिटिंग की भूल दिखाता हूँ, शायद मैंने वो देखी है या नहीं। पहले मंगल मूर्ति गुजराती में लिखा हुआ था, फिर अचानक से मंगल मूर्ति हिंदी में आ गया और फिर MH02 ऐसे करके आ गया। तो ये सारी चीजें पता नहीं क्यों, या तो एडिटिंग में गलती हो गई है या तो अच्छे से शॉट नहीं हुई है। एक्टर्स ने सबने बहुत बढ़िया काम किया है, मतलब फिर वो वत्सल शेठ हो, जानवी चौहान हो, हेली शाह, यहाँ पे वो जो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली जो चीज है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई जाती है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि स्टोरी कुछ समझ नहीं आ रही ये वो, तो वो स्पून फीडिंग वाला फैक्टर हर जगह पे तो ऑब्वियसली प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन आपको खुद को ही वो जो क्या बोलते हैं सारे डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक एक सीन, चलो पसंद नहीं आई वो तो बात अलग है, यहाँ पे एक एक सीन ऐसा है कि आपको एक एक करके सब जगह ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, फिर वो चाहे कोई किसी का भी कैरेक्टर हो। प्लस मैं आपको बताऊं कि वो जो बजाज वाला जो लास्ट का जो ट्विस्ट था उसके ऊपर जो एक अलग ट्विस्ट आपने डाला उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि क्यों ऐसा आप करोगे कि आपके पास इतना बढ़िया चांस था कि वो बजाज बन के आप फोर शेडो कर देते सारी चीजें, लेकिन उसमें भी इन्होंने मतलब पता नहीं क्यों एक अनवांटेड ट्विस्ट डाल दिया। खैर मैं जैसे कि कह रहा था एक्टिंग वाइज सब लोग ऑपोजिट्स अट्रैक्ट में सबके पॉइंट ऑफ व्यूज, और ड्रॉप 1 ड्रॉप 2 जिस तरह से आए थे, अगर आपने सीरियसली नोटिस किया हो तो ड्रॉप 1 जो है वहाँ पे आपको जो दोनों लड़कियां उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है। ड्रॉप 2 जो है उसमें आपको वत्सल शेठ का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है। यहाँ पे पूरी फिल्म में आपको किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखाया जाता है क्योंकि इतना सब कुछ स्प्रेड हो गया है। और आपको वो बार बार वो जो सरप्राइज आता है तो आपको लगता है कि इधर आपको कोई इधर हथौड़े से मार रहा है। प्लस डायलॉग्स के बीच में गैप बहुत है, मतलब समझो कि मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं वापस बोल रहा हूं, लेकिन अचानक से मैं ऐसे जल्दी जल्दी बोलता जाऊंगा तो जहां जहां पे गैप है तो वहां पे बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं है। जहां पे डायलॉग्स है वहां पे अचानक से सारे लोग डायलॉग्स बोल रहे हैं, फिर अचानक से बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है पीछे से। तो ऐसी तो बहुत सी चीजें हैं जहां पे डायरेक्शन बहुत ही वीक लगता है। प्लस जैसे कि मैंने एडिटिंग बोला कि जहां पे सब कुछ एक सुपर फास्ट एडिटिंग या फिर जिस तरह से एडिटिंग होनी चाहिए वैसा आपको लगता नहीं है, लेकिन एक्टर्स ने अपना काम बहुत ही बढ़िया किया है। यहाँ पे सरप्राइज होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ऐसे ही सरप्राइज हो जाओ। जहाँ पे रॉबरी और जो ट्विस्ट जिस तरह से लिखे गए हैं, जिस तरह के टर्न्स है, जिस तरह की वो जो 4 ट्विस्ट आपको देखने को मिलते हैं इवन इन सेकेंड हाफ, वो राइटिंग में बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूशन इतना खराब हुआ है कि आपको लगता है कि इतनी बढ़िया स्टोरी वेस्ट हो गई है। खैर, तो सरप्राइज मेरे लिए एक ऐसा सरप्राइज था कि कोई सरप्राइज ही नहीं था, ये सरप्राइजिंग चीज है। मेरी तरफ से मैं इस फिल्म को मैं 2.5 स्टार्स दूंगा, क्योंकि इस फिल्म का बजट 3.5 करोड़ दिखाया जा रहा है, तो मेरे को लगता है 3.5 करोड़ तो सिर्फ वो गाड़ी में ही गए हो या फिर वो गोवा बोल के वेरावल दिखाए। मतलब आप देखिए यार,
गोवा इससे अच्छा तो आप इधर कोई दीव दमन कुछ भी रख सकते थे। इवन क्या बोलते हैं इधर नीचे गुजरात के नीचे के साइड पोरबंदर रख देते, उसमें क्या होता। हाँ मतलब वो चाम चले जाता, वो अलग बात है। लेकिन ये तो उल्लू बनाने वाली बात हो गई कि आप अपनी चीजें छुपा भी नहीं पा रहे हो, वो भी एक एडिटिंग का बहुत बढ़िया हिस्सा है। तो वर्कआउट नहीं कर रही है चीजें इस फिल्म में। एक्टर्स ने सबने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। वत्सल शेठ को आना चाहिए बार बार गुजराती मूवीज में। हेली शाह का कैरेक्टर मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि वो जो भाषा शुद्धि यहाँ पे जरूरत है गुजराती में, करसू ऐसा कैसे हो गया, तो वो वहां पे स को श बोलती है तो आपको लगता है कि चलो एटलीस्ट कोई है जो भाषा भाषा शुद्धि में, मैं यही बोल रहा हूँ, भाषा शुद्धि में कोई अच्छे से बात कर रहा है। जानवी चौहान का भी काम उनके सामने अच्छा है और तीनों की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो गई है। प्रिडिक्टेबल स्टोरी हो जाती है सेकेंड हाफ में कुछ पॉइंट्स के बाद, और वो खुद ही मतलब जहां पे लोचा लापसी में लास्ट में सब कुछ एक एक चीजों को समझाया जाता है ना, यहाँ पे ये लोग पैनिक मोड में आ गए और जहां से होटल सीक्वेंसेस शुरू होते हैं वहां से ही धीरे धीरे सब कुछ समझाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अनकन्विंसिंग लगता है। तो यही है चीज। खैर कल मिलते हैं मिशन इम्पॉसिबल के रिव्यू के साथ, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और कार ट्रायलॉजी इस तरह से इतने नीचे लेवल पे एंड होगी वो मेरे को पता नहीं था, क्योंकि ये पहली ट्रायलॉजी थी इस ओवरऑल गुजराती इंडस्ट्री में। तो मेरे हिसाब से अगर मैं रेटिंग दूं तो लोचा लापसी, बागड़ बिल्ला और सरप्राइज यही रहेगा मेरी तरफ से। तब तक के लिए बाय।